गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2, जिससे जो यूनिट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें या फिर हम डाइजेशन की बात करें या डिफाइन करें डाइजेशन को, तो डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम डी एसोसिएट करते हैं या हम बोलते हैं कि तोड़ सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स, या हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें केमिकल डी एसोसिएशन होता है हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उनका सिंपल फूड में, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन जो होता है हमारा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो एसोसिएट होते हैं, जिसे हम जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट में हमारा एक होलो मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमारा फूड होता है वो एंटर करता है माउथ में, और ये कंटिन्यूअस होता है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और लास्ट में रेक्टम और एनस तक, जहाँ पर फूड हमारा एक्सपेल्ड हो जाता है लास्ट में। अब यहाँ पर वेरियस एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में, असिस्ट करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट को, क्योंकि इसमें कुछ सेक्रेटरी एंजाइम्स होते हैं जो हमारा फूड कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स के या हम बोलेंगे फूड को डी एसोसिएट होने में या फूड के ब्रेकडाउन होने में नेसेसरी होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। फूड होता है वो प्रैपल होता है अलोंग द लेंथ ऑफ जीआईटी बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम हम बोलेंगे मेनी टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड हमारा प्रॉपल हो जाता है जीआईटी ट्रैक के थ्रू। उसके बाद पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर है, वो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि जो फूड प्रॉपल होता है वो पूरी जीआईटी ट्रैक्ट की लेंथ के अलॉन्ग ही हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो वहाँ से मस्कुलर ऑर्गन के थ्रू एक्सपेल होता है। यहाँ पर हमारा एक डायग्राम शो किया हुआ है जहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स को हमने बताया हुआ है। फर्स्टली अगर स्टार्टिंग हम बात करें तो सबसे पहले ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी के बाद हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होती है, जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, और सलाइवा हमारा नेसेसरी होता है डाइजेशन में, क्योंकि जो हमारा फूड होता है जब हम इंटेक करते हैं तो वो इसी सलाइवा में मिलकर एक बॉलस फॉर्म करता है या लुब्रिकेशन करता है हमारे जो फूड होता है उसको। उसके बाद हमारा फेरिंग्स होता है, देन इसोफेगस होता है, उसके बाद लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में हमारा रेक्टम्स। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम प्राइमरी फंक्शन की या प्राइमरी पर्पस की बात करें जीआईटी ट्रैक्ट की, तो इसका काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना न्यूट्रिएंट में, और जो कि एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी। सबसे पहले जो फूड होता है जिसको हम इंजेस्टेड करते हैं वो माउथ में इंजेस्टेड होता है, और माउथ में जाने के बाद उसका मैकेनिकल जो ब्रेक डाउन होता है या मैकेनिकल प्रोसेस होती है, और यहीं पर हमारा जो फूड होता है वो मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मतलब जिसमें सलाइवा का मिक्सिंग हो जाती है। और सेकेंडली हम बात करें तो डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का केमिकली ब्रेकडाउन होता है, और उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं सब इसी में प्रेजेंट होते हैं। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है अक्रॉस एपिथेलियम सेल्स ऑफ हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी एपिथेलियल जो सेल्स होती है उसके थ्रू जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एक हम बोलेंगे मेन रोल प्ले करती है जितने भी रीअब्जॉर्बिंग एक्सिस वाटर रहता है उनका। फाइनली जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो सिक्रेटेड हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के और एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से थ्रू डिफिकेशन। डिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं पासिंग ऑफ फैसेस। पासिंग ऑफ फैसेस मतलब जिसे हम स्टूल भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर जीआईटी ट्रैक्ट में कोई डिसीज़ हो जाए या कोई डिसऑर्डर हो जाए तो इसका जो फंक्शन होता है जीआईटी ट्रैक्ट का वो सक्सेसफुली अचीव नहीं होता है, और पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे कि नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, मेल अब्जॉर्प्शन होता है। मेल अब्जॉर्प्शन मतलब जहाँ पर हमारा जो फूड हम ले रहे हैं वो फुली या अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है। अब जीआईटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेनी कॉमन होती है, जो बहुत सारे प्यूपिल्स में या बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर होती है, और इसके सिम्टम्स भी काफ़ी टाइम हमने
थ्रू आउट द ईयर देखें और ज़िंदगी में, जैसे कि हम बोल सकते हैं बहुत सारे पर्सन होता है जिसको बहुत सारी पेट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं या जितनी भी पेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सब डाइजेशन के कारण ही होती है, क्योंकि हम फूड लेते हैं अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसके कारण से ये सब हमने जो अब वो डिसीज़ देखी है वो फेस करनी पड़ती हैं। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर बात करें जीआईटी ट्रैक्ट के, तो जीआईटी ट्रैक्ट हमने पहले भी डिस्कस करा कि एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी जो वॉल्स होती है वो एक स्पेशल लेयर या स्पेशल सेल्स के थ्रू लाइंड होती है जिसे हम एपिथेलियम बोलते हैं। और ये जो ट्यूब के जितना भी कंटेंट होते हैं वो कंसीडर करते हैं एक्सटर्नल टू द बॉडी और यहाँ पर कंटिन्यू हो जाते हैं आउटसाइड द वर्ड एट द माउथ एंड एनस। और जितने भी सेक्शन होते हैं हमारे जो एंटायर ट्रैक्ट के वो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके रीजनल वाइब्रेशंस के थ्रू। अब यहाँ पर जैसे पहली हमने अपर मोस्ट लेयर सीरस मेम्ब्रेन है, सिरोसा मतलब जहाँ पर कोई सिक्रेशन की बात हो रही हो, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स उसके बाद प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स होती है, नेक्स्ट है सब म्यूकोसा है, फिर यहाँ पर अपनी म्यूकोसल मसल्स है, म्यूकोसा है, एपिथेलियल लाइनिंग है सबसे इंटरनल वाली और सिरस सबसे आउटर लेयर होती है। और यहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू आप सभी को पता है कि जो क्या करते हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बनाने का काम करते हैं बॉडी का। फिर उसके बाद म्यूकोसल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स है जो सिक्रेशन का काम कराएगी। और लास्ट में मिसेंट्री। अगर हम यहाँ पर वॉल को डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 लेयर्स है जैसा हमने ऊपर डायग्राम में देखा हुआ है। सबसे पहली म्यूकोसा। अब म्यूकोसा हमारी जो लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है जैसा कि हमारा डायग्राम में शो है। सबसे अंदर वाली लेयर हमारी म्यूकोसा है और ये म्यूकोसा होती है कि स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स के थ्रू सपोर्टेड होती है। और यहाँ पर अंडरलाइन कलेक्टिव टिश्यू की लेयर भी होती है जिसे हम लैमिना प्रोपिया बोलते हैं। अब ये जो लैमिना प्रोपिया होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, लिम्फॉइड टिश्यू होती है और ग्लैंड्स होती है जो म्यूकोसा को सपोर्ट करती है। जैसा हमारे अबव डायग्राम में हमने देखा है लिम्फॉइड टिश्यू आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मस्कुलर ग्लैंड्स भी है, तो ये सब हमारी म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद हमारा जो फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारी जो एपिथेलियम सेल्स वो सिंपल है या फिर स्ट्रेटिफाइड है, क्योंकि ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करेंगे स्पेशलाइज या फिर सिंपल। अब उसके बाद हमारा जो एरियाज होता है जैसे कि माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, वो सारे की सारी एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल के थ्रू कवर्ड होती है जो हम बोलेंगे कि सर्वाइव करती है वियर एंड टीयर। क्योंकि जब भी हमारा फूड एंटर करता है तो कुछ फूड हमारे क्या सॉफ्ट होते हैं, कुछ फूड हमारे सॉफ्ट नहीं होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वो जब हमारी जीआईटी ट्रैक्ट से पास होते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर कुछ लुब्रिकेशन हो जाता है या फिर हम बोलेंगे कि कुछ वियर एंड टीयर हो सकता है, तो उनसे बचाता है। और जो सिंपल कॉलमुलर या फिर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में होती है जहाँ पर सिक्रेशन का काम होता है और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब जो इनर लाइनिंग्स होती है वो शेड ऑफ हो जाती है और रिप्लेस्ड होती है। शेड ऑफ और रिप्लेस मतलब जैसे जैसे वो डेड होती है तो वो हट जाती है और नई सेल्स वहाँ पर आ जाती हैं। जहाँ पर हमारी हम बोलेंगे कि यही है एक वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली डिवाइडिंग एरियाज होता है हमारा बॉडी का। अब जो लैमिना प्रोपिया के नीचे की हम बात करें तो वहीं पर हमारी मस्क्यूलरिस म्यूकोसा प्रेजेंट होती है जैसा कि हमको अबो डायग्राम में आपको शो हो रहा है, मस्क्यूलरी म्यूकोसा। अब ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हम बोलेंगे ना बहुत सारी स्मूथ मसल्स की जो लेयर्स होती है उनसे मिलकर कंप्राइज होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और लामुन जो लुमन है उसका शेप को चेंज भी कर सकती है। नेक्स्ट है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा सराउंड करती है मस्कुलरिस, क्योंकि मस्कुलरिस के जस्ट पास वाली है सॉरी बाहर वाली लेयर से, तो जो मस्कुलरिस को पूरा का पूरा कवर करके रखेगी। अब यहाँ पर बहुत सारी फैट्स, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यूज़ और लार्ज वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है। और इसकी जो आउटर मार्जिन होती है वो एक स्पेशलाइज्ड नर्व प्लेक्सस के थ्रू कवर होती है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस या फिर मिसनर्स प्लेक्सस, जो कि सप्लाई करती है कुछ भी म्यूकोसा को और सब म्यूकोसा को। यहाँ डायग्राम में हमको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना जो बाहर प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा के। अब ये जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है और यहाँ पर इनर, सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर्स मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू सेपरेटेड होती है। और ये माइंटेरिक प्लेक्सिस या फिर हम इसको और बोल सकते हैं यूरबैक प्लेक्सिस
हम इसको बोल सकते हैं, जो उसके थ्रू ये सेपरेटेड हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ न्यूरल इंटरवेंशंस कंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो कंट्रैक्शन कराता है मसल्स में, या फिर जब हमारा जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है फूड की ल्यूमेन के अंदर, तो ये सब मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और सबसे लास्ट वाली हमारी जो मेम्ब्रेन है सिरोसा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मिसेंट्री। तो ये सबसे आउटर लेयर होती है जीआईटी की, जो फैट और कुछ एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन बोलते हैं मेसोथीलियम। तो आज हमने यहाँ पर हमारा जीआईटी ट्रैक का इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने हमारी जीआईटी ट्रैक का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक वेट करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।